नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मनशा सरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हमारे अगले एपिसोड चल रहे थे शनि महाराज के आधार पर। तो शनि की पनौती सभी लोगों को किस तरह से प्रभाव करेगी, इस एपिसोड के आधार पर ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि शनि की आने वाली, कुछ लोगों को तो पनौती शुरू है और कुछ लोगों को आने वाली है। तो सभी लोगों ने यही प्रश्न पूछा है कि हमें किस तरह से पनौती का प्रभाव होगा और हमारा शनि कैसे हमको असर करेगा, ये आप बताइए। ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमारा शनि कैसा है, कैसे पता चलेगा, और हमारे जीवन पे कैसे शनि का प्रभाव होता है। ज़्यादातर लोगों ने यही क्वेश्चन किया है। तो सबको पर्सनली जवाब देने के आधार पर यही एपिसोड सभी के प्रश्नों के जवाब के आधार पर है कि आप अपने आप खुद देख सकते हैं कि आपका शनि कैसा है। जब आपको पनौती लगेगी तो आपको क्या होगा। सबसे पहले तो सभी लोगों को ये बात बता दूं कि यदि आप सभी को हमारे ये एपिसोड और चैनल अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्र और परिजनों को शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर बात करके अपनी कुंडली के आधार पर अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि ज़्यादातर लोगों को यही समस्या होती है कि यदि पनौती की बात आ जाए तो लोग डर ही जाते हैं कि शनि की पनौती लगेगी, ढैया लगेगी तो 7.5 लगेगी, तो सबके मन में भय बैठ जाता है। यही एक हमारी गलत सोच है। शनि की पनौती लगेगी तो बुरा ही होगा या अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। शनि की पनौती लगने से सभी का बुरा होगा, ऐसा नहीं होता है। आप सभी ने सुना होगा कि शनि महाराज के नाम पे यही लगा है कि कर्म फलदाता। यदि आपकी जीवन पद्धति अच्छी है, आपका एक नियमित जीवन है, उसूल परस्त है और आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनि की पनौती में आपने जो भी चाहा होगा वो सब मिल जाएगा। और यदि आपके कर्म के अनुसार अपना जीवन गलत है तो वो भी लेखा जोखा हो जाएगा। शनि की पनौती यह है, जैसे कि पूरे साल में सरकारी कर्मचारियों को पता होगा कि जैसे कि माँ चैनी गाता है, पूरे साल का लेखा जोखा होता है, कितना फ़ायदा कितना नुकसान। ये शनि महाराज की पनौती है, वो यही है हमारे जीवन का लेखा जोखा कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। उन्हीं के आधार पे हमारा लेखा जोखा होगा और उसी के प्रकार पे हमें पनौती में फ़ायदा और नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि पनौती से हमें चिंता, तकलीफ, समस्याएं होगी, नहीं। पनौती आने के बाद 7.5 जब लगती है तो सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 7.5 लगने के बाद आपके अच्छे जीवन है, अच्छा कर्म है, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, तो इन 7.5 सालों में आप अपने जीवन में कितनी भी स्ट्रगल करते हो, कितनी भी मेहनत करते हो, लेकिन उन 7.5 साल में आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा उतना प्रगतिशील, उतना अच्छा, उतने सुखी, संपन्न, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा से आप संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल शनि महाराज दिए बगैर रहते नहीं हैं। छोटे से छोटा अच्छा कर्म भी किया होगा तो शनि महाराज उसका फल दे के ही जाएंगे, और यदि छोटे से छोटा बुरा कर्म भी किया होगा तो उसका फल भी दे के जाएंगे, कि इसके आधार पे हमें पनौती लगती है। तो ये बात तो सबसे पहले क्लियर हो गई कि पनौती बुरा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। पनौती अच्छा भी होता है, लेकिन ये हमारे कर्मों के आधार पर नियमित है कि हमारी पनौती अच्छा करेगी या बुरा करेगी। अब आगे की सोच यह है कि कैसे पता चलेगा कि हमारी पनौती अच्छी होगी या बुरी होगी। तो ये भी आप जान लीजिए कि शनि महाराज के 3 चरण होते हैं पनौती में। 7.5 जब लगती है तो 3 चरण में लगती है। पहले 2.5 साल में सिर से लेके गले तक का, दूसरा चरण गले से लेके कमर तक का, और तीसरा चरण कमर से लेके पैर तक का, और पैरों के बाद पनौती पूर्ण हो जाती है। ये 3 चरणों में 3 ही प्रकार से हमें प्रभाव होता है। सर से जुड़े कामों में हमारी वाणी से, आँखों से, विचार से, चिंता से, जितने भी काम सिर से ले जुड़े हुए होते हैं उन सभी कामों से फायदा भी होता है और उन सभी कामों से नुकसान भी होता है। अच्छी पनौती है तो आपकी वाणी, प्रतिभा, यश, दिखावा, सुंदरता सब अच्छा हो जाएगा,
और यदि आपकी पनौती कर्म के अनुसार गलत है तो आपकी वाणी कटु हो जाएगी, आप क्रोधी हो जाएंगे, दूसरों से झगड़ा करेंगे, टेंशन बढ़ेगा, माइग्रेन होगा, ऐसी सब आप बुरा अपने बारे में सुनेंगे, आप दूसरों के बारे में बुरा बोलेंगे, दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे, आपके बारे में लोग अच्छा सोचेंगे, आपसे अच्छा बोलेंगे, आपको अपने बारे में अच्छा सुनने को मिलेगा। ये सभी काम सर से जुड़े हुए होते। उसी प्रकार गले से लेकर पेट तक जितनी भी बीमारियां होती है वो गले से पेट के दौरान ही होती है। उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं होंगी वो अच्छा समय होगा तो जितनी भी होंगी वो सारी की सारी चली जाएंगी, आप तंदुरुस्त और अच्छे संपूर्ण हो जाएंगे। और यदि बुरा हुआ है तो गले से लेकर कमर के बीच आपकी सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी और आप तकलीफ में आ जाएंगे, पूरा शरीर तकलीफ के अंदर आ जाएगा। और कमर से लेकर पाँव तक यदि अच्छा है तो आप अच्छी जगह पे जाएंगे, आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, आप अच्छी कामों के लिए दौड़ धूप करेंगे जो आपके लिए प्रगतिमय होगी, अच्छे रास्तों पे चलेंगे और आपके लिए प्रगतिमय होगा। और उसी प्रकार आपकी बिना वजह की दौड़ धूप होगी, बिना वजह का परिश्रम होगा, बिना वजह का आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, आपको बिना वजह का दौड़ धूप करने के बाद भी परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। अच्छा बुरा दोनों प्रकार होता है। उसी प्रकार शनि महाराज की पनौती के 3 चरण होते हैं, सिर से गले तक, गले से कमर तक और कमर से पैर तक। 7.5 इस प्रकार लगती है। और फिर शनि महाराज की विधान ही है, जैसी करनी वैसी फलनी। अच्छा कर्म होंगे आपके तो इन पनौती के अनुसार आपके सारे अच्छे कर्मों का फल मिलकर आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी। जो आप चाहते होंगे वो सारे काम एक साथ 7.5 साल में पूरे के पूरे हो जाएंगे, पूरी आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो 7.5 साल में शनि महाराज आपको दे के जाएंगे। और उसी प्रकार यदि हमारा जीवन कर्म गलत है तो 7.5 सालों में जो कुछ भी होगा उसी प्रकार जैसा आपने दूसरों का किया होगा, सोचा होगा, जिस प्रकार जो जो आपने किया है वही आपके पास वापस 7.5 साल में आएगा। जैसा आपने दूसरों का बोला होगा वैसा ही, जैसा आपने सोचा होगा वैसा ही, जैसा किया होगा वैसा ही। पूर्णतः यही एक नियम है कि अच्छा किया होगा तो पूर्णतः ही अच्छा होगा। और यदि कोई कर्म हमसे गलत भी हुए हैं तो वो भुगतने के लिए उन 7.5 सालों में तैयार रहना पड़ेगा। जितने भी घमंड पाल के रखते हैं, जितने भी गर्व पाल के रखे हुए होते हैं, उन सभी घमंडों को शनि महाराज चूर करके जाते हैं। यही शनि महाराज का विधान है। इसलिए पनौती से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने कर्म अच्छे कर लीजिए, आपको शनि महाराज कुछ नहीं करेंगे। अच्छे का अच्छा तो फिर बुरे का बुरा तो होता ही है। और फिर शनि महाराज के 9 वाहन के अनुसार हमें पनौती लगती है। शनि महाराज के 9 वाहन हैं, हंस, सियार, कौवा, भैंस, हाथी, सिंह, घोड़ा, गधा और मोर। अपने कर्मों के अनुसार इन 9 वाहनों के अनुसार हमें पनौती लगती है और इन वाहनों के अनुसार ही हमें अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे वाहन के अनुसार आएंगे और हमारे कर्मों के अनुसार बुरे वाहन के अनुसार। यदि आपकी पनौती, आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि महाराज आपके लिए हंस के वाहन पे आएंगे, तो उन 7.5 सालों में आपको आनंद दिखाई देगा। मंगल प्रसंग जो अटके हुए होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे। आपको हर प्रकार से खुशी, आनंद, शांति, दिव्यता, भव्यता और जो कोई भी आपकी इच्छाएं थी जितनी भी, वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। वो हंस के वाहन पे आते हैं। सियार के वाहन पे आते हैं तो आप दूसरों के आश्रित हो जाएंगे। दूसरे के आधार पर यदि जो कोई इंसान ऐसा सोचता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है तो उस इंसान को दूसरों के आधार पर रहना पड़ता है। तब दूसरों के प्रति मान, यश, प्रतिष्ठा के बारे में पता चलता है कि जितना देते हैं उतना ही मिलेगा। दूसरों का मान करने से ही हमें सम्मान मिलता है। वो सीख देने के साथ ही सियार के वाहन पे आते हैं और छोटे इंसान को कम नहीं समझना चाहिए, ऐसा समझाने के साथ सियार के वाहन पे आते हैं कि दूसरों के आश्रित पे होने से पता चलेगा। भैंसे के वाहन पे आने से ताकत का नाश होगा। जितनी भी हमारी ताकत होगी वो सारी की सारी चली जाएगी। तब पता चलेगा तो भैंस का वाहन है, तब ताकत का पता चलेगा।
और इंसान को डर का पता चलेगा कि डरना भी जीवन में ज़रूरी है। वो भैंसे के वाहन पे आने से समझा के जाते हैं। कौवे के वाहन पे आते हैं तो इंसान में के जीवन में कलह और कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। तो उससे वो सीख देखे जाते हैं कि जीवन में विनम्रता और शांति की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है, और अंत में उसे विनम्र और शांत करके जाते हैं। कलह के कौवे के वाहन पे आने से, हाथी के वाहन पे आने से घमंड को चूर करके जाते हैं। हाथी का प्रतीक ही है घमंड का, तो उस इंसान को विनम्र, शांत और दयावान बना के जाते हैं। हाथी के वाहन पे आने से इंसान को समझदारी बढ़ा देते हैं। सिंह के वाहन पे भी आते हैं तो इंसान में पराक्रम, समझ, बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है, और जितने भी उसके शत्रु हो उसका नाश करके जाते हैं। इंसान की उत्तरोत्तर प्रगति होने लगती है, उसमें समझ बढ़ जाती है, उसमें पराक्रम, हिम्मत बढ़ जाती है, और उस इंसान का विकास दिन प्रतिदिन 7.5 साल में जो भी चाहा था वो सब वो पा लेता है अपनी मेहनत के आधार पर। घोड़े के वाहन पे आने से विजय, पराक्रम बढ़ जाता है, और जितनी मेहनत करता है उतना उसको फल मिलता है। अंत में उसका झंडा गाड़ के, यानी कि उसकी प्रगति और विकास करके शनि महाराज चाहते हैं। और गधे के वाहन पे आते हैं तो इंसान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कितना भी मेहनत करे उसे यश, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसका पूरा फल नहीं मिलता। वो गधे के वाहन पे आते हैं, और मोर के वाहन पे आने से उसके हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से उसे फायदा दे के जाते हैं। मोर के वाहन पे आने से उसे हर प्रकार की खुशी, हर प्रकार का फायदा, और जो भी इच्छाएं थी वो सारी की सारी 7.5 साल में पूरी करके जाते हैं। तो इस प्रकार से 9 वाहन से शनि महाराज आते हैं, वो हमारे कर्मों के आधार पर। इसीलिए पनौती सभी की बुरी नहीं होती, और पनौती सभी की अच्छी नहीं होती। किस प्रकार? हमारे कर्मों के आधार पर। और फिर आगे यह बात रही कि अब ऐसा सोचना, हमें पता चलेगा कि हमारा शनि कैसा है। हमें कैसे पता चलेगा? तो आप खुद अनुभव करेंगे कि यदि किसी इंसान को देखना है तो कैसे पता चलेगा कि इसका शनि अच्छा है या बुरा है। तो उसे देखने की एक नज़रिए से आप उस इंसान की जान पहचान से जान लेंगे कि इसका शनि कैसा है या हमारा शनि कैसा है। वो जानने के लिए उसके लक्षण दिखाई देते हैं कि जैसे कि कोई न्यायप्रिय इंसान हो, कभी किसी का अन्याय नहीं करेगा। वो जिसका शनि शुभ होगा वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। वो इंसान पार्शल नहीं होगा, यानी कि अपना पराया नहीं सोचेगा कि मेरा है तो अच्छा है, दूसरों का है तो बुरा है। नहीं, वो सही है वही सच्चा है, और सच्चा है वही सही है। न्यायप्रिय होगा, पार्शल नहीं होगा। वो इंसान धैर्यवान इंसान होगा, उस इंसान के अंदर धीरज होगी। कोई भी इंसान उससे बात करेगा तो वो पूरी बात को पूरी शांति से सुनेगा, और फिर बाद में उसका रिएक्शन देगा। उससे पता चलेगा कि वो धैर्यशील इंसान है तो उसका शनि शुभ होगा। शुभ शनि वाला इंसान धैर्यशील होता है, तुरंत रिएक्शन नहीं देगा। शुभ शनि वाला इंसान गंभीर होगा। आप उसे ऐसा देखते ही आपको पता चलेगा कि वो गंभीर इंसान होगा। वो सीरियस प्रकार का इंसान आपको दिखाई देगा। वो आपको ऐसे, उसका व्यवहार ही आपको गंभीरतापूर्ण दिखाई देगा कि आप उसे बड़ा समझें, बड़े व्यक्तित्व वाला होगा, कि उस इंसान से आप बच्चे वाले व्यवहार की आशा नहीं कर सकते। वो कितने बच्चों को भी आपने देखा होगा कि वो 8-10 साल के ही होते हैं, लेकिन उसकी बातें से, उसके व्यवहार से बड़प्पन दिखाई देता कि वो अपने आप को बड़ा देखता है। चाहे वो 8-10 साल का ही हो, लेकिन वो खुद को ऐसा समझता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ। वो अच्छे शनि वाला इंसान अपने आप को बड़ा समझता है। वो छोटे बच्चों वाला व्यवहार कभी नहीं करेगा, क्योंकि शनि जो ग्रह है उसकी खुद की उम्र ही 80 साल से बड़े इंसान की है। शनि महाराज जो हैं वो वयोवृद्ध 80 साल से बूढ़े इंसान हैं, इसलिए उनका व्यक्तित्व ही गंभीर होगा। इसलिए जिसका शनि शुभ होगा वो इंसान 8-10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी पीढ़िता 80-90 साल के इंसान के जैसे गंभीर इंसान के जैसी प्रतीत होगी। वो इंसान त्यागी होगा। कोई भी किसी चीज़ के लिए कलह होगा तो वो छोड़ देगा, नहीं आप रख लो। छोड़ने की प्रकृति होगी, पाने की नहीं। कलह से तो वो दूर ही रहेगा। शांति प्रिय होगा। जिसका शनि शुभ होगा
वो अपनी मन की शांति को व्यतीत कभी नहीं होने देगा। कुछ भी हो ले जाओ, चाहे ले जाओ, लेकिन शांति बनाए रखता है। एकलता प्रिय होगा। जिसका शनि शुभ होता है उस इंसान को अकेले में ही अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ में जाना उसे अच्छा नहीं लगता है। ईर्षा विहीन होगा। जिसका शुभ शनि जिसका शुभ होता है वो कभी किसी की ईर्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने मन से ही जानता है कि अपने मन को धीर गंभीर बनाए रखता है, तो उसके मन में कभी किसी के प्रति ईर्षा नहीं होगी। यदि किसी की चीज़, किसी की वस्तु उसको अच्छी लगेगी तो वो मन में ऐसा सोचेगा मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा लेना है, मुझे भी ऐसा बनना है या बनाना है। लेकिन दूसरा किसी इंसान की कोई भी चीज़ को देखेगा वो ईर्षा कभी नहीं करेगा, ईर्षा विहीन होगा। बिना प्रभुत्व वाला होगा। उसके ऊपर किसी भी इंसान का कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी इंसान कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी, जैसे कोई इंसान के पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, कोई भी किसी के पास ज़्यादा चीज़ें हैं, कुछ भी हो, वो कभी किसी इंसान के प्रभाव में नहीं आएगा। है तो है, उसमें क्या है, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। उच्च के शनि वाला, शुभ शनि वाला इंसान प्रभाव विहीन होगा। वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। वो अपने मन से, अपने विचार से पूर्णतः शांत होगा, धीर होगा, गंभीर होगा, बिना कलह वाला होगा। जहाँ कलह होना शुरू हो जाएगा वो इंसान चुप हो जाएगा। वो बातें कलह में बढ़ोतरी नहीं करेगा, चुप रहेगा। वो अपनी आत्मा की शांति को व्यय नहीं करेगा। शुभ शनि वाला इंसान कभी कलह नहीं करता है, उसूलों का पक्का होगा। शुभ शनि वाला इंसान अपने नियमों, अपने उसूलों का पक्का होगा। कभी किसी चीज़ की लालच में आके अपने नियम, अपने उसूल, अपनी न्यायप्रियता का कभी उल्लंघन नहीं करेगा, लालच में कभी नहीं आएगा। और जिसका शनि शुभ होगा वो इंसान ज़्यादातर जाप करने वाला आपको दिखेगा। जो इंसान ज़्यादा पूजा करता है, ज़्यादा जाप करता है, ज़्यादा माला करता है, स्थिर बैठता है, जो स्थिर बैठ सकता है, चुप बैठ सकता है, वही जाप कर सकता है। और जो ज़्यादा जाप करता है उसका शनि अपने आप शुभ हो जाता है। इसलिए वो इंसान स्थिर गंभीर होगा, वो ज़्यादा जाप करने वाला होगा। और जो ज़्यादा जाप करता है उसका शनि अपने आप शुभ होता है। ये लक्षण के अनुसार आप देख सकते हैं कि किस इंसान का शनि कैसा है। और अशुभ शनि वाले इंसान इसके विपरीत, वो न्यायप्रिय नहीं होगा। वो अपने फ़ायदे के लिए कहीं पे भी, सही गलत कुछ भी हो, अपना फ़ायदा होना चाहिए। पार्शल होगा, मेरा है तो अच्छा है, दूसरों का है तो बुरा है। वो अपना पराया सोचेगा, मेरा फ़ायदा दूसरों का नुकसान। वो तटस्थ नहीं होगा, सही सही गलत गलत ऐसा नहीं होगा। वो अपने उसूलों को चाहे कहीं पे भी तोड़ मरोड़ लेगा अपने फ़ायदे के अनुसार। गंभीर नहीं होगा, उसमें बचपना ज़्यादा होगा। हम कितने लोगों को देखते हैं तो बाद में हम सोचते हैं कि इसमें अभी बचपना ज़्यादा है। वो बचपन के अनुसार उसके बच्चों जैसी हरकतें होंगी। आप अपने आप देख लेंगे कि इसका शनि कमज़ोर है या इसका शनि खराब है। उसमें बड़े व्यक्तित्व, बड़े लोग जैसे दिखाई नहीं देंगे। व्यवहार कितनी भी बड़ी उम्र का हो, लेकिन उसकी बातों से, व्यवहार ऐसा पता चलेगा कि इसकी बड़ी उम्र है लेकिन इसमें अनुभव नहीं दिखाई दे रहा है। ये कमज़ोर शनि या अशुभ शनि की प्रतीति होगी। वो छोड़ नहीं पाएगा किसी भी चीज़ को, त्यागी नहीं होगा, छोड़ेगा नहीं। वो जिस किसी भी जिद पे अड़ जाए उसी पे अड़ जाएगा, छोड़ नहीं पाएगा। यही अशुभ शनि या कमज़ोर शनि की प्रतीति होगी। कलह प्रिय होगा, शांति कभी नहीं रख पाएगा, शांति उसे अच्छी नहीं लगेगी। अपनी तरह से अपनी खुद ही कलह उत्पन्न कर देगा। लोगों के बीच में जाना, ज़्यादा लोगों के बीच में, ज़्यादा लोगों से बातें करना, ज़्यादा लोगों से मिलना, बाहर जाना, बाहर घूमना, बाहर लोगों के साथ में बातें करना, उस इंसान को ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिसका शनि मजबूत नहीं होगा, वो जिसका शनि कमज़ोर है या तकलीफ़दायक है, वो ईर्षा वाला होगा, दूसरों से ईर्षा करेगा। और जो जितनी दूसरों की ईर्षा करता है उतना ही उसका शनि खराब होता जाता है। इसलिए खराब शनि वाला इंसान ईर्षा करता है और ईर्षा करने से उसका शनि ज़्यादा खराब हो जाता है। वही उसके लक्षण होंगे। किसी के भी प्रभाव में आ जाएगा, दूसरों के प्रभाव में तुरंत आ जाता है, सही गलत की सोच नहीं वो पाता और उसूल के नियम पे नहीं रह सकता। सही गलत जो उसूल बनाए हुए हैं उसके ऊपर वो नहीं खराब, अपने फ़ायदे के लिए वो कहीं पे भी घूम जाता है।
और स्थिर और गंभीर तो वो बैठ ही नहीं सकता। और सही गलत शनि और गलत शनि के यही लक्षण है। इसी लक्षणों के आधार पे आप लोगों की अच्छा शनि है या इसके शनि का प्रभाव कैसा है वो आप देख सकते हैं। और इसी के आधार पे आपको जब पनौती लगेगी किसी भी इंसान को तो पता चलेगा कि इसकी पनौती सही होगी या इसकी पनौती गलत होगी। और इसी के आधार पर कौन सा वाहन लगेगा वो भी आप देख लेंगे। और उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि जैसा कर्म है वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए शनि महाराज का न्याय ही है। कुछ भी आप समझ न पाए तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात तय है कि छोटे से छोटा शुभ कर्म भी आप करेंगे तो उसका फल शनि की पनौती आएगी तो मिल ही जाएगा। और छोटे से छोटा बुरा कर्म भी किया होगा तो शनि की पनौती लगेगी तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए पनौती से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपने कर्म के आधार पे ही शनि महाराज हमें न्याय करते हैं। इसीलिए पनौती से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें अपने आप को परिवर्तन कर ले, पनौती हमें कुछ नहीं करेगी, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। इसीलिए इस एपिसोड से आप सबको पता चल जाएगा कि शनि महाराज से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो न्यायदेव है, अच्छे का अच्छा और बुरे का ही बुरा होगा। आज इसी के आधार पे आज का हम एपिसोड यहाँ पे विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।